नमस्कार, जय माता दी। मोर पंख कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कहानी पसंद आए तो जय हो गणेश भगवान की लिखकर कमेंट कीजिए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा यानी तिलकुट चौथ की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके पास धन दौलत सब कुछ थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण सेठ सेठानी दुखी रहने लगे। एक दिन सेठानी अपने पड़ोसियों के घर गई तो पड़ोसियों की औरतें चौथ माता की कहानी सुन रही थी। तो सेठानी पड़ोसियों से कहती है, बहनें आप क्या कर रही हो? तो पड़ोसियों की औरतें कहती है कि हम चौथ माता की कहानी कथा कह रहे हैं। तो सेठानी कहती है कि चौथ माता की कहानी कथा सुनने से क्या फल मिलता है? तो पड़ोसियों की औरतें कहती है कि चौथ माता की कहानी कथा सुनने से सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं चौथ माता पूर्ण करती है। तो सेठानी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर देती है और चौथ माता से विनती करती है कि हे चौथ माता, मुझे पुत्र दोगी तो मैं आपको 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तो चौथ माता ने उनकी सुन ली और 9वें महीने उनके सुंदर पुत्र हो गए। लेकिन सेठानी चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। समय बीतता गया, समय के साथ उनका पुत्र बड़ा हो गया और सेठानी फिर चौथ माता से अरदास करती है कि हे चौथ माता, मेरे पुत्र की शादी हो जाएगी तो मैं आपको 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तो चौथ माता ने फिर सुन ली और चौथ माता ने शादी के योग बना दिए। लेकिन सेठानी 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। जैसे ही शादी होने लगी, 1 फेरा होने लगे, 2 फेरे हुए, चौथे फेरे में चौथ माता सेठानी के लड़के को उठा के ले गई। गांव में हाहाकार मच गया। बारातवासियों ने कह दिया कि चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है, इसलिए लड़की को हम लेके जाएंगे। तो बारातवासियों ने ये हाहाकार मचा दिया और लड़की को लेके चले गए। कुछ समय बीत गए। कुछ समय बीतने के बाद लड़की पानी लेने के लिए गई तो पिंपल के ऊपर उनका पति बैठा हुआ था और उनको कहता है कि काचा सूत पलेटी हुई अतपर्णी नार, मेरे नेड़ी आ जाए हैं। तो वो रोज़ सुनती है और एक दिन जाकर अपनी सास को कहती है कि माँ जी, एक आदमी पिंपल के पेड़ के ऊपर बैठा होता है और मुझे कहता है कि काचा सूत पलेटी हुई अधपर्णी नार, मेरे नेड़ी आ जाए हैं। तो उनकी सास कहती है, बेटा आज जाके ये कह देना कि मैं नहीं आऊँगी, आप ही मेरे पास आ जाए। तो जाकर अपनी सास की कही हुई बात बता देती है और उनका पति कहता है, मैं नहीं आ सकता, मेरी माँ ने 1.25 मन का तिलकुटा बोला था लेकिन चढ़ाया नहीं। जब 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाएगी, जब चौथ माता मुझे छोड़ेगी, मैं यहाँ चौथ माता के अडाने रखा हुआ हूँ। वो जाके अपनी सास को बात बताती है और उनकी सास को याद आता है कि 1.25 मन का तिलकुटा मैं नहीं बोला था, वो मेरा ही पुत्र है। और सास चौथ माता से क्षमा याचना करती है और चौथ माता को कहती है कि हे चौथ माता, मैं 1.25 मन की जगह आपको 2.5 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। और वो 2.5 मन का तिलकुटा चौथ माता को चढ़ा देती है। चौथ माता उनके पति को फिर फेरों में बिठा देती है। उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। दुल्हन और दूल्हा घर आ जाता है और घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। हे चौथ माता, सेठ सेठानी की बहू बेटे को मिलाया, वैसे सबको मिलाना। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले को सबको पूर्ण फल देना। कहानी सुनने के बाद में लकेश्वरी, तपेश्वरी और डगी मातेश्वरी का नाम जरूर लेना।